ये फॉर्मूला नंबर आई गेस 6 रहेगा, जो भी नंबर है दे देना। यहाँ पे सपोज इफ a comma b is x comma sin x sin inverse x tan x tan inverse x। तो याद रखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाई b। अब a इसमें कुछ भी रह सकता है, x रह सकता है, sin x रह सकता है, sin इनवर्स x tan x tan इनवर्स x। b भी कुछ भी रह सकता है, a रह सकता है, sin x रह सकता है, sin इनवर्स x tan x कुछ भी रह सकता है। तो इसका जो भी लिमिट का वैल्यू आएगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, 1। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 2x। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑफकोर्स ये आंसर 1 होता था। कब 1 होएगा? तो ध्यान देना, सबसे पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे बस आप क्या करो, साइन इनवर्स 3x से सबसे पहले आपको x चाहिए, तो नीचे आप x लिख लो। x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आप x से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे आप क्या करो, tan इनवर्स 2x लिखो। यहाँ पे देयर इज 3x, तो इधर आपको 3 लाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। इधर आपको दिख रहा है 2x है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा चेक करो क्या बोला गया था, जब आपका a साइन इनवर्स x है तो है साइन इनवर्स x, आपका b यहाँ पे नीचे x है तो है x यहाँ पे। दूसरे साइड चेक करो, आपका a x है, आपका नीचे का b tan इनवर्स x है, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू रहेगा ये भी 1 रहेगा, इसका भी जो भी वैल्यू रहेगा ये 1 रहेगा। साइड में क्या बचा, 3/2, तो ये रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। एक और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान नहीं छोड़, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वाला, अब इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप कर सकते हो 2 साइन ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो a माइनस बी, दैट इज 3x माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस ऑफ, देखो मैंने इधर क्या किया, मैनिपुलेशन किया, इसके वजह से माइनस साइन हट जाता है, ये तो माइनस साइन रहेगा एंड में, और कुछ नहीं आपको करना है, आपको सेम ही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे इट विल बी कॉस ऑफ a प्लस बी, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इज 3x प्लस एक्स बाई। अब आपको आंसर क्या आएगा, इधर एक माइनस साइन आएगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर है ना, इट विल बी -2x आएगा। फिर माइनस साइन को जब आप बाहर लेके जाओगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं। नीचे क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 5x, ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x अपॉन 2 इज इधर x आएगा, cos ऑफ 3x प्लस एक्स इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या रहने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 5x। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन ऑफ 0 तो 0 रहेगा, ये वाला वैल्यू, लेकिन cos ऑफ 0 ये क्या होता है, 1 होता है। cos ऑफ 0 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इज 1। तो एंड में क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो कांस्टेंट है तो इसको लिमिट के बाहर लिया जा सकता है। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन x अपॉन यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 5x बच रहा है।
ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हो, टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन x जो है इसको x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ फाइव एक्स है, तो आपको 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या करो आप डिवाइड करो, ये बन जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x ये तो 1 बन जाएगा, tan इनवर्स x ये भी जो अभी बताया था ये भी 1 बन रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है 1/5। फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फाइनल आंसर रहेगा 2/5। तो क्लियरली आपको अभी ये ट्रिक समझ में आना चाहिए। पिछले बार क्या था, ऊपर 3 था नीचे 2 था, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या है 3/2। यहाँ पे क्या है 1, नीचे क्या है 5, आंसर क्या आएगा 1/5। आई होप समझ में आ रहा रहेगा, देखो इधर से आपको क्लियरली दिख रहा है। पिछले बार देखो, पिछले बार का जो सम था ऊपर 3x था नीचे 2x था, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, इसके बदले आपने क्या लिखा था 3/2 लिखा था। तो यहाँ पे भी सेम चीज किया, क्या किया साइन x अपॉन 5x था, तो इसको 1/5 लिख लिया। चलो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते। अब नेक्स्ट सम की ओर इधर क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे cos ऑफ a प्लस बी, तो cos ऑफ a प्लस बी बन जाएगा 6x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी यहाँ पे बनेगा, एक सेकेंड है 1 सेकेंड इधर, और ये मैंने सॉरी एक सेकेंड रुको, लास्ट इट शुड बी 2 साइन ऑफ, एक सेकेंड यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा 6x, 6x अपॉन 2 बन जाएगा 3x इंटू यहाँ पे cos cos है तो ये साइन आएगा, इधर आएगा x माइनस, अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा -4x, बाहर का जो माइनस साइन है वो दोनों कैंसिल आउट होएगा, 4x अपॉन 2 ये क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, जो भी इसका माइनस साइन है और जो बाहर का माइनस साइन है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या होएगा x स्क्वायर होएगा। अब नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे ये रहेगा 2 साइन ऑफ 3x, इसके नीचे आप क्या लिखो x लिखो, यहाँ पे आप साइन ऑफ 2x, इसके नीचे आप क्या लिखो x लिखो, x स्क्वायर को क्या किया स्प्लिट किया यहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे 3x चाहिए, तो आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे चाहिए 2x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरा क्वांटिटी क्या होएगा 1, ये पूरा क्वांटिटी क्या होएगा 1, तो आपका जो फाइनल आंसर है ये होएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, इट इज गोइंग टू बी, ध्यान देना। सबसे पहले चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले ये तो इंफिनिटी हो रहा है, साइन ऑफ 1/x, 1/x, x का वैल्यू 0 सब मतलब इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 क्या होएगा 0, तो ये कितना होएगा ये इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया तो आपको ऑफकोर्स इसको मैनिपुलेशन कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन ऑफ 1/x है, तो आप नीचे डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/x से, तो आप डिवाइड भी 1/x से करोगे डिनोमिनेटर। अब ये जो इतना पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, इसका आंसर जो भी है 1 बन जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू 1/x बच रहा है, तो ये x और ये x कैंसिल आउट होएगा, आपका जो भी फाइनल आंसर है ये 1 होगा। अब इधर x का वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये तो 0 बन गया, लेकिन इधर
जब आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, देखो इधर ध्यान देना, जब आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, 0 माइनस की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 माइनस 1/0 माइनस, ये कहाँ की तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी के तरफ। वैसे अगर आप x का वैल्यू 0 पॉजिटिव, मतलब राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, तो ये बन जाएगा 1/0 प्लस, ये बन जाएगा प्लस इंफिनिटी। अब आपको पता है साइन जब माइनस इंफिनिटी की ओर जाता है, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट होता है, -1 से लेके 1 के बीच में। जब आप यहाँ पे भी जाओगे, इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट होने वाला है, -1 से लेके 1 तक। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, ये किधर से किधर रेंज करेगा, -1 से लेके 1 तक। तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? ऑफकोर्स ये नहीं है। देखो पिछले बार इंफिनिटी इंटू 0 था, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन सब करना पड़ा। यहाँ पे आपको करने का जरूरत है क्या? ऑफकोर्स नहीं। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो ऑफकोर्स फर्स्ट वाला जो वैल्यू रहेगा, ये कितना रहने वाला है, x। इसका जो भी वैल्यू रहेगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू रहने वाला है, और एक इसके बीच में रेंज करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में रेंज करेगा। x का वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 से आप इसका कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos of x, cos of 2x by x। ट्राई करना है क्वेश्चन। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो आपने सॉल्व किया है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस, ऑफकोर्स यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये कितना होएगा, दिस विल बी cos ऑफ 3x, यहाँ पे रहेगा प्लस cos ऑफ x अपॉन यहाँ पे रहेगा 2। अब इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपको वो बता रहा हूँ, cos a इंटू cos b, ये इक्वल टू रहेगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। यहाँ पे जो 2 था उसको क्या किया, इधर लिखे गए। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बेसिकली 2 cos ऑफ a cos ऑफ b, इट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस। सेम जो फॉर्मूला किया वही है, जस्ट उधर a के बदले बस a प्लस b है, उतना ही है, बस उतना ही फर्क है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला आपको एकदम स्टार्टिंग में दिया है, जस्ट ये यूज कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, नीचे ऑफकोर्स ये, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे ऑफकोर्स ये एक्स स्क्वायर तो ये रहने वाला है, ओके। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज ये बन जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस cos 3x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस cos x। अब यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, 2 एक्स स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 1/x² हो जाएगा। 1/x² है, मतलब ये x² कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये रहने वाला है सबसे पहले। अब इसको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, ध्यान दो। 2 को कैसे लिखोगे आप, 1 प्लस 1 माइनस cos 3x माइनस cos x अपॉन, ये जो 2 है कांस्टेंट है, उसको लिमिट के बाहर लेके जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, x² आएगा। अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहेगा, स्प्लिट करने के बाद लिमिट
x टेंड्स टू 0, पहले आप क्या करो 1 माइनस cos 3x लिखो, प्लस साइन लो 1 माइनस cos x लो, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करो, लिमिट को स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो और लिमिट को भी स्प्लिट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3x, यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन क्या होएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x का मुझे स्क्वायर चाहिए नीचे, तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा, इधर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो ये तो x का स्क्वायर है नीचे, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे साइड पे तो पहले के साइड में प्रॉब्लम था तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब ये बन जाएगा हाफ इंटू, मैं पहला ब्रैकेट से मतलब ये पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका आंसर आपको पता है, ये जो पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंटू क्या बनेगा 9, प्लस हाफ इंटू यहां पे इसका आंसर क्या बनने वाला है, इसका आंसर बनेगा हाफ। ये 10 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट को सेकेंड टर्म से, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 9 इज 9, 2 अपॉन 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन कितना आएगा 4, 1 प्लस 9 इज 10, 10 अपॉन 4 विल बी व्हाट, 5/2 आएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू π/3, तो ना सबसे पहले हिंट है ना, आपको यहां से मिलना चाहिए, साइन ऑफ π/3 कितना होता है, साइन ऑफ π/3 √3/2, सबसे पहला हिंट आपको इधर से दिखना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 2 को कॉमन लो, यहाँ पे तो आपको साइन x बचेगा, लेकिन इधर क्या बचेगा, √3/2 बचेगा, क्योंकि 2 को कॉमन लिया ना तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा cos ऑफ 3x/2, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता रहना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू π/3 है, ओके ये क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट में रहेगा sin x माइनस √3/2 कितना होने वाला है, साइन ऑफ π/3 अपॉन यहां पे रहेगा cos ऑफ 3x/2। अब आप यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, विच विल बी लिमिट x टेंड्स टू π/3, यहाँ पे रहेगा सबसे पहले ये 2 तो बाहर कांस्टेंट, उसको बाहर ले सकते हो तो लिमिट के बाहर ही ले लेना, यहाँ पे रहेगा 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b, तो यहाँ पे a माइनस बी x माइनस 5/3 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, इंटू कॉस ऑफ x प्लस π/3 आएगा, एंड ये डिवाइड बाय 2 होने वाला है। अब नीचे रहेगा, नीचे सबसे पहले रहेगा cos ऑफ 3x इंटू 2, अब cos ऑफ 3x इंटू 2 इसको आप क्या कर दो, साइन में कन्वर्ट करो, तो साइन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको क्या करो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लो, तो ये होएगा π/2 माइनस क्या होएगा 3x/2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। अब इधर तक हो गया, अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू π/3, ओके अभी बहुत जन को ये स्टेप में कंफ्यूजन है, तो ये जस्ट मैं इधर लिख के रखता हूं,
कॉस थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। आपको पता है कॉस ऑफ 30 जो है, इसका वैल्यू कितना रहता है, इसका वैल्यू रहता है √3/2। यही सेम वैल्यू किसका रहता है, साइन 60 का वैल्यू रहता है, विच इज √3/2। अब इसको मैं ये फॉर्मूला में कैसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 30 ये इक्वल टू क्या रहेगा, साइन ऑफ 90 माइनस 30, विच इज व्हाट, साइन 60 ना। यही सेम चीज यहाँ पे किया है। यहाँ पे आपका थीटा का काम कौन कर रहा है, 3x/2। इसको मैंने कैसे लिखा, 90 माइनस 3x/2। अब ये समझा रहेगा, इधर से आया करके। चलो अभी आगे का पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चीज इसके डिनोमिनेटर में 5/2 माइनस 3x/2 चाहिए सबसे पहले। तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 5/2 माइनस 3x/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, जिसकी वजह से मेरा ये जो आंसर है ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या क्या बचने वाला है वो लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2 साइन ऑफ, यहाँ पे बचेगा x माइनस 5/3 अपॉन 2, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस 5/3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 5/2 माइनस 3x/2 बच रहा है। अब आप जरा लिमिट अप्लाई करके देखो, तो ये तो 5/3 माइनस 5/3, ये तो 0 बन गया, तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन ये जो है 5/3 प्लस 5/3, 2π/3 बनेगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस ऑफ π/3 बचेगा यहाँ पे, अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो। ओके, अब आपको किसको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये 2 बाहर जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होएगा, 4। लिमिट x टेंड्स टू π/3 बन जाएगा। यहाँ पे साइन x माइनस π/3 अपॉन कितना रहने वाला है, यहाँ पे अपॉन 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे x माइनस π/3 अपॉन 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा एंड सेम ऊपर में इसको क्या, सॉरी, ऊपर में इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो x माइनस π/3 अपॉन 2, नीचे ऑफकोर्स कौन बचा था, ये π/2 माइनस 3x/2 बचा था, तो रहने दो वैसे का वैसे। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 4। ये पार्ट तो 1 बन गया, ये पार्ट 1 बन गया। cos ऑफ π/3, cos ऑफ π/3 का वैल्यू इज हाफ। ओके, फाइनली क्या बच रहा है अपने पास, फाइनली हमारे पास बच रहा है, ये 1/2 को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो क्या बच रहा है, x माइनस π/3 बच रहा है, डिवाइडेड बाय। अब इसमें भी नीचे के पार्ट में भी क्या कॉमन है, हाफ कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे भी हाफ कॉमन लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 3x बचेगा। ठीक है, तो इधर का जो नीचे का हाफ है और ये जो ऊपर का हाफ है, ये कैंसिल आउट होएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये हाफ को बाहर लेता हूं, 4 इंटू हाफ क्या बन जाएगा, 2। लिमिट x टेंड्स टू π/3। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे माइनस π/3 को पहले लिखो और x को बाद में लिखो। यहाँ पे पाई माइनस 3x। अब आप क्या करो, 3 को कॉमन लो बाहर, तो ये बन जाएगा 2। लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 3, 3 को अगर बाहर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3, कॉमन ले लिया, एक सेकंड, -3 को कॉमन लो, -3 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा पाई, माइनस क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या बन जाएगा, पाई -3x। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेगा तो -1/, सॉरी इट विल बी -1/3 है, गलती हुआ, तो ये बन जाएगा -2 अपॉन, ये -2